एक्चुअली स्पीकिंग भगवान ये कहते हैं कि बच्चे, जो आपके जो कमी कमज़ोरी है, वट एवर योर ओन weaknesses, your own vices are there, they become obstacle in your life. अगर इस बात को हम जान लेवे, समझ लेवे, तो ऑटोमेटिकली there is no obstacles actually. There is no need of lecture also raising about the obstacles. क्या चाहिए? हम्बलनेस भी चाहिए, नम्र होके रहना है, बहुत वो अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना है, इसके लिए अपने अंदर जो है जेंटलनेस भी चाहिए, हम्बल भी रहना है. सो ट्रंक इज अ बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल एज जेंटलनेस. ओम शांति. गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई. आज के इस शुभ दिन पर ब्रह्मा कुमारीज़ में और शांति सरोवर के इस कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. शांति सरोवर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ इंडिया रिट्रीट सेंटर और यहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स वगैरह भी होते रहते हैं, जिससे ना सिर्फ हैदराबाद बट पूरे देश से लोग आकर यहाँ पर लाभ लेते हैं. आप सभी से एक बहुत ही छोटा और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. कार में ब्रेक्स क्यों होते हैं? रुकने के लिए, स्टॉप होने के लिए. बट अगर हम इसको थोड़े दूसरे नज़रिए से देखें तो क्या ये हमको तेज़ चलने में मदद करता है? ज़रा सोच के देखिए, अगर कार में ब्रेक्स नहीं होते तो क्या आप उतनी स्पीड से चल पाते? तो कहीं ना कहीं ब्रेक है, इसलिए आज आप उतने स्पीड से कार को चलाकर अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच पाते हैं. वैसे ही जीवन में हमारी जो परिस्थितियां आती है, जो बातें आती है, कहीं ना कहीं हम उनको हर्डल्स समझते हैं, रुक जाने वाली चीज़ें समझते हैं. इसीलिए क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, उनमें उलझ जाते हैं. बट अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो ये भी आया है मुझे अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन तक कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचाने के लिए. और गणेश चतुर्थी का पर्व हमें कहीं ना कहीं यही तो सिखलाता है. और ब्रह्मा कुमारीज़ में हम जो भी फेस्टिवल आता है, हम उसे ना सिर्फ मनाते हैं बट उसको उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ मनाते हैं. गणपति बापा को बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य का देवता माना जाता है. तो उनको ये भी माना जाता है कि वो विघ्न विनाशक है. तो क्यों ना आज हम गणपति जी से ही सीखें कि हमारे जीवन में जो भी बातें आती है, जो भी हर्डल्स आते हैं, हम उनको कैसे खुशी खुशी पार कर सकें. आप सब रेडी है? रेडी है? तो आज का हमारा टॉपिक भी उसी पर है, राइजिंग अबव द चैलेंजेस. इसी पर प्रकाश डालने हमारे बीच आ रही हैं राजयोगिनी BK वसंता दीदी जी, जो कि हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ की सीनियर फैकल्टी है. शी इज़ ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, कॉरपोरेट ट्रेनर, फैसिलिटेटर एंड एडुकेशनिस्ट. उन्होंने अपना MA, MPhil इंग्लिश लिटरेचर में, MBA इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में किया है. और वो बचपन से ही अपनी ज्ञान में चल रही हैं और कई सालों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं. 2011 में उनको पीस बिल्डर अवार्ड एंड 2008 में एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. दीदी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं. कई हॉस्पिटल्स में, बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं. 5 साल तक दीदी ने वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका में भी सेवाएं दी है, इंक्लूडिंग मेनी अदर कंट्रीज़ लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, UAE, सिंगापुर एक्सेट्रा. तो मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि दीदी जी आप कृपया मंच पे आके अपने विचार इस टॉपिक पर व्यक्त करें. थैंक यू दीदी जी. ओम शांति. Good evening. Evening good? Yes, evening is good. Wonderful. So much of traffic outside. Fir good?
फिर भी गुड, क्योंकि अपने जो गेस्ट आने वाले थे आज वो ट्रैफिक में स्टक एंड इट टेक्स 2 hours फॉर देम टू रीच. देन वी सेड फ़ायदा तो नहीं है, सब लोग आप लोग नहीं रहेंगे, तो जब सभी के सामने आ सकते उस समय आए. तो सिटी से आने में उनको 2-3 घंटा लग रहा है. So let's have few minutes of silence so that we prepare ourselves to grasp more, absorb more, to keep our mind, intellect focused and free from all other thoughts. So in this meditation, in this time, in this silence, what we do is we try to detach ourselves from so many things. Since morning you have been doing so many things, meeting so many people, talking and listening and reading so many things. So now it is time to detach ourselves from all those things and focus internally and try to see yourself. You are not there, right? So let's have that experience. I'll give you small commentary type. Sitting quietly, just try to feel I am alone. Nothing I need to do. No one I have to do anything. I am just being fully present in this moment. Feel that you're not your name. You're not your profession. Not even your physical relationship. Absent of all these things, name, profession, relationship, you're just light. Feel that you're just a light, tiny, sparkling star. Who is just light, no burden of any responsibilities, no burden of any roles or protocols. I'm just being. At this moment, just feel you are a soul now in this journey to learn how I can be free from obstacles and rise above all these obstacles. Take a deep breath in and release. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti. Able to practice?
what you have heard, able to practice? Yeah, possible? कर पाए? How do you feel? Light? Because no responsibilities, no roles you have to do, and no name, no profession. You're just light, free from any other thought. Isn't it good? When I think that I am so and so, I have to do this, my job is demanding this is what I have to do, then only the burden comes. When I am detached from all the things, then I can do all my duties in a very easy and very light manner. So that is why the speciality of Raj Yoga is you do everything, but be light, be fully present, give your 100% best, and then perform your action. Right? So today we have the topic. What is the topic? Ready? पहले करावे? So today, raising above the challenges. Riya Ben was giving so a good example how we can raise above the challenges. So it is what we feel is it's a state of mind actually. If I stuck in anything or if I am raised above the things, it is everything in here. स्टक फील करते हैं हम ही, मन में स्टक है तो देन ऑटोमेटिकली ऑल द थिंग्स आर ऑब्स्टिकल्स. इफ आई एम फ्री हियर देन ऑटोमेटिकली नथिंग स्टॉप्स मी. यू हैव दिस एक्सपीरियंस? एवरीवन हैज दिस एक्सपीरियंस, राइट? इफ आई एम फ्री हियर then automatically I am free from everything. In Brahma Kumaris, what we understood, because Ganesh is not just a murti, रखा है बस हो गया, नहीं. Actually, गणेश के पीछे उनका एक एक अंग या उनका जो मूर्ति है, it's full of management science. So today we focus on those things, मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते करेंगे. ठीक है? ओके. तो पहले हम एक छोटा सा क्विज़ करना चाहते हैं. रेडी? क्विज़ करें? हाँ, गणेश के बारे में कितना मालूम है आपको ये जानने के लिए. ठीक है? Many of you have played earlier also, so you can open your mobiles and in your browser you can put www.kahoot.it. You will enjoy this game, this quiz. आपको ऐसा वाला पेज आएगा आप डालने के बाद. किसी को हेल्प चाहिए तो अपने सिस्टर्स है who can help you out. Anyone need help? हेल्प चाहिए? అయిపోయిందా మీరు? अच्छा. गुड गुड गुड. Okay? Everyone is ready? Ready? Jyoti bhai, ready? लवनीत बहन इधर मदद चाहिए. देखो
पिन डालेंगे, जनरेट द पिन, गेम पिन वी विल टेल. So pin is 485252. Then you can write your name so that will take. You can write your name. हो गया सभी का? 21 participants. Okay. So those who are playing for the first time, how many of you playing first time in Kahoot here? Acha, quite a few. Okay, this is a very entertaining game or quiz, you can say, where you will learn so many new aspects as well as entertainment also. So the questions will be, I will be reading the questions and even the options also. You have to click the right option in your mobile. Okay? Few phones may be seeing the answers also, otherwise you can see in the screen and then opt your answer. Okay? All right, yeah. Let's start. Ganesh Chaturthi ka quiz. So ye poll question, no marks will be there. How many times have you celebrated Ganesh Chaturthi? Never, a few times, every year. I lost count. लवनीत बन भाई साहब को बना के दो ముందుకు వస్తారా రండి प्लीज कम सो फर्स्ट क्वेश्चन सुनो आ गया वो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गया अच्छा ये पोल क्वेश्चन है हाँ सो दिस इज एक्चुअली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अने ముందుకు రండి శ్రీనివాస్ భాయ్ So fastest finger first. So right answer as well as those who do it fast, they will get more marks. Okay. So it's poll question 69% every year. Very good. Okay. So now the game starts actually. Okay. Yeah. What is Ganesh's favorite food? Options will be there: pizza, modak, pasta, samosa. You don't need to say, you just yeah. So right answer is, everyone opted modak. Okay, yeah. Next. So first 5 members, the answer means the first 5 toppers will be shown here. Who is Naga? Acha. Megha, Ayan, Minty, Raj. Okay. So the first 5 participants means the winners will be there for every question also. Okay? You will enjoy it. Yeah. Next question. Which animal is Ganesh's vehicle? Mouse, horse, elephant, tiger. Simple questions, no? So that आदत हो जाएगा आपको खेलने का. अरे एलिफेंट ऑल्सो 2 members. बाय मिस्टेक भी डाले होंगे वहाँ पर, कंप्यूटर का माउस भी डाला है ताकि आपको माउस का ओके इट्स फन. आयान भाई आ गए, निपुल कुमार. ओके नेक्स्ट. व्हाट डज गणेश सिंबलाइज? Options are wisdom, wealth, power, speed.
So wisdom. Yeah, wealth, power. Okay. So actual answer is wisdom. Ganesh means wisdom. Okay. Next. Yeah. Next. True or false करना है. Ganesh has 4 arms. True or false? आपको समझ में आया? इस तरफ जो है टाइमर चल रहा है, राइट? 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स. उस तरफ कितने पार्टिसिपेंट्स आंसर किया वो आ रहा है एवरी टाइम व्हेन यू प्ले. सो इट इज गणेश हैज हाउ मेनी आर्म्स? 4 arms. Okay, right answer. 5 members false this may be. Okay, next. Yeah, Ayan. What color is Ganesh usually depicted? Pink, yellow, blue, green. So right answer is yellow. Okay, good. Next. Megha. Okay, yeah. ये ट्रू और फॉल्स है. पार्वती इज गणेश मदर. ट्रू और फॉल्स? आई थिंक सब आंसर्स आ गए. 30 मेंबर्स से है ना, या और भी है? और भी है 31. ओके, सो इट्स ट्रू. अच्छा, एवरीवन इज पास इन दिस क्वेश्चन. वेरी गुड. नेक्स्ट. मतलब आज के जनरेशन में ये भी नहीं मालूम पड़ता बहुत लोगों को. बच्चों को तो बहुत मालूम ही नहीं है कुछ भी. वॉट डू पीपल चैंट ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी? जय श्री राम, हरे कृष्णा, गणपति बप्पा मोरिया, ओम नमः शिवाय. This is also right. Om Namah Shivaya also chant. One person answered for that. Okay, next. Yeah. What is a common decoration for Ganesh Chaturthi? Flowers, balloons, lights, tinsel. What is common decoration for Ganesh Chaturthi? So flowers, not balloons. बर्थडे है ना, हमारे घर में बर्थडे में बलून्स लगाते हैं, फिर गणेश जी को क्यों नहीं? दैट्स गुड. फ्लावर्स ओनली. ओके, नेक्स्ट. या, मेघा स्टेज देयर. वेरी गुड. नेक्स्ट. ये मल्टी सेलेक्ट मतलब आपको 2-3 आंसर्स आउट करना है. व्हाट इज स्वीट, व्हाट स्वीट इज गणेश मोस्ट फॉन्ड ऑफ? गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, मोदक. 2-3 आंसर्स करना है, मल्टी सेलेक्ट माना. फिर आपको सबमिट रहता है नीचे, वो सबमिट करना है ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद. गुलाब जामुन भी पसंद है उनको. गुड गुड गुड. एंटरटेनमेंट. वेरी गुड. या, नेक्स्ट. What do people do with Ganesh idols after the festival? Throw them away, immersion in water, burn them, keep them forever. Immersion in water. Okay, next. नेक्स्ट. वही स्टे कर रहे हैं. ट्रू और फॉल्स है. गणेश इज नोन एज द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स. ट्रू और फॉल्स? यस, ऑल ट्रू. वेरी गुड. नेक्स्ट. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माउस? हिज फ्रेंड, हिज एनिमी, हिज पेट, हिज फूड.
अपनी बहनें भी वंडरफुल है, बाजू में माउस रखा है. So entertaining. So who is he? His pet, right? Pet है ना उनका. उन गणेश जी मूषिक के ऊपर सवार करते हैं. So vehicle, yeah. Pet, concept pet or vehicle, yeah. Yeah, next. What is the main color of Ganesh Chaturthi decorations? Red, yellow, green, multicolored. ये हमारे बहने अभी बनाया है 10 मिनट पहले. वो जब कैंसिल हुआ आने का तो अभी बनाया. So multicolor, yeah. Next. राम प्रसाद भाई भी आ गए थर्ड में. हु इज गणेश ब्रदर? इंद्रा, कार्तिकेय, स्कंदा, विष्णु, अग्नि. Who is Ganesh's brother? Kartikeya. Yes. हाँ जी, KBC ही है. Next. Ganesh Chaturthi usually falls in which Hindi month? Kartik, Bhadrapad, Chaitra, Ashad. भाद्रपद मास. हाँ, ओके, भाद्रपद मास. नेक्स्ट. मेघा फिर से आ गए ऊपर. What does Lord Ganesh large ears symbolize? Listening more, intelligence, long life, and courage. Eating more. Ears से खाते हैं आप? हम तो माउथ से खाते हैं. नहीं, वो ears. Listening more. Okay, next. What does the trunk of Lord Ganesh symbolize? Wealth, strength and adaptability, music, knowledge. Trunk. So it is strength and adaptability. सीखेंगे इसके ऊपर भी आज लेक्चर में. Yeah. This is last question. Which hand of Lord Ganesha usually holds modak? Right hand, upper, left hand, lower, right leg, both hands. इधर देख रहे हैं किसमें है करके. आंसर इधर. हाँ जी, very good. So left hand, lower. Okay. So this was our quiz and third place gone to Ayan. कौन है अयन? अच्छा, आप भी अयन है. इधर भी हमारे अयन भाई है. मैं सोच रही थी वो कब. एंड सेकेंड प्लेस नागा. अच्छा, वेरी गुड. एंड फर्स्ट प्लेस गोज टू मेघा. अच्छा, मेघा बहन बहुत बार आपका आते हैं. एंड फोर्थ प्लेस बहुत बार खेलते हो. दिखाओ फोर्थ एंड फिफ्थ. और एक बार ताली बजाएंगे. थर्ड प्लेस अयन भाई एंड सेकेंड प्लेस नागा भाई एंड फर्स्ट प्लेस गोज टू मेघा बहन. वेरी गुड. एंड फोर्थ प्लेस राम प्रसाद भाई. खड़े हो जाओ राम प्रसाद भाई. एंड फिफ्थ प्लेस मिंटी. कौन है मिंटी? ओह, वेरी गुड. एक्चुअली ऑल ऑफ यू आर विनर्स ओनली, बट
fastest finger first. That is what I said. Right answer and fast. So both together. Everyone is? And why we have to think negative? Learning and fast. Okay. This was just an icebreaker, right? Okay. So Ganesh, Gananatha, and the one who gets the first puja from everyone, and raising above the obstacles. मुझे इसमें दिखाई देगा पीपीटी. So, raising above the obstacles. I was just telling, today in our discourse, Godfather परमात्मा शिव बाबा, हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो बाबा ने ये बोला कि ऑब्स्टेकल्स कहाँ आएंगे? Where do we feel obstacles? Where there is any weakness, our own weakness, our own things which I am not able to overcome, that become an obstacle in our life. We don't need to blame anyone that this one is making me stop in my progress of life. This one is stopping me, or this one, because of this incident, I could not do. No. Actually speaking, भगवान ये कहते हैं कि बच्चे, जो आपके जो कमी कमज़ोरी है, whatever your own weaknesses, your own vices are there, they become obstacle in your life. अगर इस बात को हम जान लेवे, समझ लेवे, तो automatically there is no obstacles actually. There is no need of lecture also raising above the obstacles. If I understand the truth. If I understand the truth, there is no one who is making me feel this is one who is making me stop in my life. So Ganesh is full of wisdom. Just now we had that question. Ganesh is wisdom. So full of wisdom. वहाँ पर कनेक्ट करेंगे. हाँ. So how not only just हम पूजा ही करें हर साल, लेकिन इसके साथ साथ हम गणेश बन जाए तो सोच सकते हैं. हर बार हम यही सोचते हैं गणेश जी का पूजा करें, लेकिन मैं गणेश बनूं, हो सकता है. नॉट नेसेसरली ऐसा हेड हो, ऐसे हाथ हो, 4 हाथ हो, नहीं. जो गुण है उनके अंदर, अगर वो हमारे अंदर आए तो आई विल नॉट बी एन ऑब्स्टिकल फॉर एनीवन. इसीलिए रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, विघ्नहर्ता, सभी के विघ्न को पार करने वाला. तो मैं मेरे लाइफ में भी प्रोग्रेस करूँ, कोई भी विघ्न ना आए, और आई डोंट बिकम एन ऑब्स्टिकल ऑन एनीवन्स लाइफ. तो आज हम ये देखेंगे कि मैं ही गणेश बनूं तो कैसे रहेगा मेरा जीवन. हाउ आई कैन रेज अबव द ऑब्स्टिकल्स, राइट. तो आज देखते हैं कि उनके जन्म वृत्तांत देखा जाए, द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज बर्थ. तो देखा जाए तो हम सब कहानी जानते हैं कि पार्वती ने उनको कैसे बनाया. कैसे बनाया? 2 कहानियाँ हैं इसके पीछे. साउथ इंडिया में कुछ अलग बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन में अलग बोलते हैं. तो ये बताया गया है कि अपने ही शरीर की जो मिट्टी है, पार्वती माँ ने अपने ही शरीर की जो मिट्टी है वो निकाल के एक बालक बनाया, नॉर्थ इंडिया का कहानी में. लेकिन साउथ इंडिया में ये कहा जाता है कि जो उपटन है, स्नान करने के लिए उन्होंने जो लिया, वही वो फ्लावर था, उससे ही एक बालक को बनाया.
तो जो भी है, लेकिन एक बालक बनाया पार्वती जी ने। कहानी में वही सुना ना। और वो स्नान पर जा रहे थे, शी वॉज गोइंग टू टेक शावर। सो एज ए सिक्योरिटी गार्ड ये बच्चे को पहले वो मिट्टी से एक बालक बनाया, फिर उसमें प्राण फूंका। उसके बाद उनको वहाँ पर रक्षा के लिए रख के गए। तो हम कहानी में ये भी सुनते हैं कि वो जब शंकर जी तपस्या करके आए, 10-12 साल के बाद आए, घर वापस लौटा, तो वहाँ पर ये बालक को देखा जो उनको रोक रहा था। तो शंकर जी क्या किया? सर काट दिया। अंदर आए, फिर माता जी पूछ रही है, पार्वती माता, कि आप कैसे आए अंदर? जो बाहर बालक था, नहीं, उनका तो सर काट दिया। फिर माता जी बोलती है कि उनको कैसे काट दिया आपने? इतना छोटा सा बच्चा, उनका सर काट दिया। अभी तो मेरे को चाहिए वो बच्चा। तो वो जो सिर काटा था उसको लगा सकते थे ना, लेकिन वो नहीं लगाया। हाँ, उत्तर दिशा में जो मिलेगा उनका सिर लेके आके रखो। ये कहानी हमने सुना। तो इसमें से क्या सीख सकते हैं हम? इज इट रियली ऐसे ही होता है, या इससे कुछ सीखने के लिए क्या है क्या हमारे जीवन में? तो एक्चुअली देखा जाए तो जैसे बताया कि फुल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, गणेश जी मना फुल ऑफ विजडम, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है अपने जीवन के लिए। तो मिट्टी का बालक बनाया, शरीर माना है, शरीर माना 5 तत्वों का बनाया हुआ मिट्टी है ना। इट्स मेड अप ऑफ सॉइल एंड इट गोज टू सॉइल ओनली, दैट इज व्हाट वी ऑल अंडरस्टैंड। तो मिट्टी से बना हुआ शरीर और सिर रखा और उसको सिर काट दिया, और बच्चे को मालूम नहीं ये मेरे पिताजी हैं, और पिता को भी मालूम नहीं ये मेरा बेटा है, इसीलिए उनका सिर काट दिया। तो इसमें भी कुछ हम सीखें कि शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ, और इसमें हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ऊंची, ईगो, जिनको ईगो है कहाँ पर दिखाते ईगो? उनका सर ऊपर चढ़ा रहता है हमेशा, हेड इज हाई। इंग्लिश में भी वही हम कहते हैं, उनका हेड हाई है, मतलब उनका ईगो बहुत हाई है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, हम बच्चे जो मिट्टी के बने हुए हैं, और हम भूल ही गए हैं कि हम क्या है, इसीलिए हम शरीर सोचते उसी ईगो में है। तो परमात्मा जब आते हैं, पहले क्या करते हैं कि वो सिर काट दिया, वध नहीं किया। ये सीखने की बात है, वध नहीं किया बच्चे को, उन्होंने सिर काट दिया। अर्थात परमात्मा भी जब आते हैं इस धरती पर, तो बच्चों की जो देह अभिमान है, ईगो है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसका सर काट देते हैं। सर काट के दूसरा सर लगाया। वो कौन सा? हाँ, हाथी का। हाथी इज फुल ऑफ विजडम। आप अगर फिजिकली भी देखा जाए तो पूरे सब जंतु जानवर मनुष्य सब में बहुत बड़ा ब्रेन फिजिकली जो है हाथी को है, बोलते हैं साइंस में भी। तो फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ एक रॉयल्टी है। तो ऐसा सर लगाया। तो परमात्मा जब ये सिर निकालते हैं, देहाभिमान का सिर निकालते हैं, काटते हैं, तो उसी से जोड़ा नहीं। देहाभिमान का सिर काट दिया तो दूसरा लगाया, इट्स फुल ऑफ विजडम। बच्चे, आप शरीर नहीं हो सिर्फ, तो विजडम ये मिला कि यू आर अ सोल। दिस इज फर्स्ट विजडम वी गॉट। तो विजडम का प्रतीक फिर हाथी का सर
रख दिया। फिर पार्वती माँ कहती है कि अरे मेरे बेटे को ऐसे कर दिया, अभी ऐसा सिर है तो उनको कौन याद करेगा। तो बोला नहीं, इनका पहले पहले सबसे पूजा लेने के योग्य बनेगा, और क्योंकि वो विघ्न विनाश करने वाला, तो सब पहले उनको ही नमन करके फिर मेरे को भी पूजा करेंगे। जब हम ये समझ लेते हैं कि आई एम नॉट जस्ट द बॉडी, आई एम अ सोल who is residing in this physical body, who is running the whole show, तो सर जो है वो किसका प्रतीक है? विजडम की, बुद्धि की है। तो उनको हम कहते हैं विघ्न विनाशक, उनका नाम भी विघ्न विनाशक है, सिंबल ऑफ फुल विजडम। सक्सेस के लिए भी, सिद्धि चाहते हैं तो भी गणेश को ही प्रार्थना करते हैं। और उनकी एक पत्नी का नाम भी सिद्धि, हाँ, रिद्धि और सिद्धि कहते हैं, या बुद्धि और सिद्धि कहते हैं। तो सिद्धि मीन्स सक्सेस है या गुड लक है, इसीलिए हर जगह पर गणेश जी का रखा रहता है। तो वो जो सर जो है ना, उसका प्रतीक है सिंबल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो गणेश हेड इज विजडम, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। बुद्धि जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। हाँ, आप फुल्ली प्रेजेंट है मतलब यू आर मेंटली अवेलेबल। फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट भी है, बहुत बार ऐसे होता है। अभी भी होगा, सब प्रेजेंट है इधर, अवेलेबल, मेंटली अवेलेबल, या क्या क्या अंदर चल रहा है, right? This is what important. This is what management. From his head, mentally be available always. अष्टविनायक कहते हैं ना, 8 भुजाएं दिखाए हैं, और देवियों के भी 8 भुजाएं दिखाए हैं, और उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो 8 पावर्स, 8 शक्तियाँ जो योग से प्राप्त होता है, राजयोग से प्राप्त होता है, वो 8 शक्तियों को आज हम देख रहे हैं। आप मेडिटेशन कोर्स किया है तो 8 पावर्स का चित्र भी देखा होगा। हाँ, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, परिस्थितियों को पार करने की शक्ति है, संकीर्ण करने की शक्ति, बहुत सारे 8 शक्तियों को दिखाया। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं मेंटल अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो वो सर निकाल दिया जो अहंकार का सर। फिर परमात्मा हमको सर बिठाते हैं कि बच्चे आप आत्मा हो और इस शरीर में टेम्पररी है, यू आर नॉट परमानेंट हियर, यू आर वॉट एवर द प्रोफेशन, हु एवर यू आर, इट्स जस्ट अ जर्नी। सो इन दिस जर्नी हाउ यू हैव टू बी, वो परमात्मा हमको सिखा रहे हैं। दिस इज द हेड ऑफ विजडम। सो दिस इज मेंटल अवेलेबिलिटी। और उनका चेहरा देखो तो ऑलवेज हैप्पी। देवी देवताओं के चित्र आप जब भी देखो तो ऑलवेज प्लेजेंट है। कभी टेंशन में देखा है किसी देवता को? टेंशन में देखा? और हमारे चेहरे कितना टेंशन में रहते हैं। मैच होता है कहीं? हाँ, हमारे चेहरे कितने टेंशन में रहते हैं। सवेरे का टाइम देखना है, आप जब ऑफिस में जाने के पहले खाना भी बनाओ और टिफ़िन भी लगाओ सभी का, फिर बच्चों को तैयार भी करो, जा रहे हैं, ट्रैफिक में हैं, तब हमारे चेहरे देखने लायक रहते हैं। कभी कभी हम भी सोचते हैं, कभी फोटोग्राफ्स देखते हम लोग भी, स्पेशली ऑडिटोरियम में जब प्रोग्राम चलता है तो बैक टू बैक जो स्टेज पर एक्टिविटी चलते हैं उस अनुसार फिर जाते, फिर कभी देखते ऐसे भी थे क्या हम, फिर लगता है नो एवरीवन इज ऑब्जर्विंग यू। तो एवरी टाइम यू आर ऑन स्टेज, एक्चुअली एवरीवन इज ऑब्जर्विंग यू। सो हाउ माई फेस इज एक्चुअली। तो गणेश जी का चेहरा भले हाथी का चेहरा है लेकिन कभी टेंस्ड नहीं है, या ऐसा भी नहीं लगता कि इनका चेहरा क्या देखने का है। बहुत आकर्षण करने वाला चेहरा है।
है या नहीं? कैसा भी चेहरा है लेकिन इट्स पुलिंग, इट्स लॉट ऑफ अट्रैक्शन इन इट. तो वो कैसे अट्रैक्शन है? हैप्पीनेस का अट्रैक्शन है, पॉजिटिव का अट्रैक्शन है. तो चेहरे पर दिखता है जो पॉजिटिविटी है, जो हमारे एक्शंस जैसा है, उस अनुसार हमारे शरीर भी बनता है. यू नो दिस? आपके जो भी प्रॉब्लम्स भी है फिजिकली, अब भी मैं एक भाई से मिल रही थी, अपने ही भाई है जो यहाँ पर रहते हैं, समर्पित भाई, बहुत सीनियर है. लंग्स में इतना प्रॉब्लम है उनको, बोल रहे थे आपको क्या लगता है? कल डॉक्टर्स ने पूछा उनको, बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं, तो मैंने पूछा कैसे लग रहे हैं आप, तो ऐसे हो गए, मतलब ही डजंट हैव एनी स्ट्रेंथ, फिर भी बहुत जिम्मेवारियां संभालते हैं बाबा के घर में. तो मैं पूछ रहे थे आपको क्या लगता, कैसे है? तो बोल रहे हैं कल डॉक्टर्स ने पूछा कैसे लग रहा है, मैंने तो बोला अच्छा है. तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने बोला है यूर मेडिकल रिपोर्ट्स नॉट एट ऑल गुड, लेकिन आप मेडिटेशन कर रहे इसलिए यू आर फीलिंग गुड. मेरे को तो बहुत, मतलब हम देखे हैं बहुत सारे लोगों को, अपने दीदी को भी आप लोग सुना है, सब देखा है. लेकिन ये भाई का भी अभी देखा, कस्तूरी भाई है उनका नाम, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेड करते हैं. शरीर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन चेहरे से और उनके फीलिंग्स कैसा है कि कुछ नहीं है प्रॉब्लम. तो वी अट्रैक्ट आवर ओन ऑब्स्टिकल्स, आवर ओन प्रॉब्लम्स. एक्चुअली हम जो है वो ही अट्रैक्ट करते हैं, है ना? तो उनका चेहरा जो है अट्रैक्ट करने वाला चेहरा, बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिविटी, बिकॉज ऑफ हिज हैप्पीनेस, राइट? इसीलिए और भी देखते रहे, ऐसा लगता है. ओके, देन वी सी हिज आइज. कैसे है आइज? इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा चेहरा, इवन हाथी को भी देखो, इतना बड़ा शरीर, चेहरा बहुत बड़ा, आंखें कैसे छोटे छोटे, है ना? छोटे छोटे आंखें. लेकिन आप उनके जो विजन देखा जाए कैसा है? बहुत तीक्ष्ण, छोटे आंखें, लेकिन विजन बहुत अच्छा है. आपको मालूम है, ये कहा जाता है when the elephant is going, it's very royal animal, very royal. तेलुगु में गजराजू, राजा मानते हैं, मतलब इतना उनमें रॉयल्टी है. वो किसी का सुनता नहीं है, किसी का देखता नहीं है, अपने ही चाल में जाते रहते हैं, है ना? एंड दूसरी बात ये कहा जाता है कि ही डजंट इवन हार्म द एंट्स. इतना बड़ा शरीर, आंखें इधर, नीचे जो एंट्स है, चींटियां है, उनको भी देख सकते हैं और उनको भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं कभी भी. महारथी इसीलिए कहा जाता है गजराज को. मीन्स उनके आईज जो है बहुत तीक्ष्ण, छोटे से छोटी सुई को भी देख सकते हैं, एंट को देख सकते हैं, तो सुई की क्या बड़ी बात है. इसका मतलब बहुत फार साइटेड, विजनरी कहते हैं ना हम. नॉट ओनली सीइंग द थिंग्स हियर बट वेरी मच फॉरवर्ड. तो गणेश की आंखें एकदम और ये भी देखा जाता है कि उनके आईज कट आई, इंग्लिश में कट आई माना ఒకవైపుకు చూస్తూ ఉంటారు, అంటే ఇంకా इग्नोरिंग ऑल अदर थिंग्स. तो गणेश के जो नेगेटिविटीज को इग्नोर करने का और लुकिंग द पॉजिटिविटीज ओनली, कंसंट्रेशन, इसमें पावर टू डिस्क्रिमिनेट, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, किधर मेरा पैर लगाना है, क्या करना है. दिस इज पावर टू डिस्क्रिमिनेट एक्चुअली उनके आंखों से.
तो जिनका देह अभिमान का सर कट गया और बहुत बुद्धि मिली, विजडम मिला कि मैं आत्मा हूँ, और जिनकी आंखें ऐसे हैं तो ऑटोमेटिकली उनका सक्सेस होगा ना। फार साइटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, फुली फोकस्ड है, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस कैसे आता है, कैसे ऑब्स्टेकल्स को हम पार कर सकते हैं, यही सीख रहे हैं ना। तो नेक्स्ट हिज ईयर्स, कैसे है ईयर्स जी, फॉरगेट, यस जी। इसीलिए कोई हार्म करते हैं तो भी डरते हैं उनसे कि कहीं कुछ करना जाए कभी भी। या हिज ईयर्स, गणेश जी का जो कान है कैसे है, बहुत बड़े। इसका मतलब क्या है, इसके पहले क्वेश्चन आया था ना, हाँ, लिसन मोर। 2 कान दिए हैं, बहुत अच्छा से सुने। आज हर व्यक्ति का वही चाहना रहती है कि मेरा कोई सुने। अब देखो कोई भी कॉन्वर्सेशंस में वी ट्राई टू कट द समवन एल्सेस डिस्कशन एंड अपना ही सुनाना चाहते हैं। इवन ह्यूमन राइट्स में भी ये दिखाया है कि एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड, मीन्स एवरीवन वांट्स टू स्पीक, नो वन वांट्स टू हियर एक्चुअली। तो हर एक छोटे बच्चे को भी देखो, मम्मी आप सुनो सुनो ना मेरी बात को, तो एवरीवन वांट्स टू बी हर्ड, एवरीवन वांट्स टू गेट द अटेंशन ऑफ अदर्स। एक्चुअली ये ह्यूमन टेंडेंसी बन गया है। तो हम इस टेंडेंसी में पढ़ के सुनना भूल गए, अपना ही बोलना। एंड मेनी टाइम्स आई ऑब्जर्व, लोगों को आंसर दे रहे हैं, हम दे दिया भी, उसी सेंटेंस के ऊपर बात किया, फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं। आपने ऑब्जर्व किया ये बात, हम उसके बारे में ही बताया लेकिन दे डिड नॉट हर्ड, दे आस्क द सेम क्वेश्चन, इसका पहले जवाब दे दो, अरे उसका ही बताया अभी तक, लेकिन सुना ही नहीं, क्योंकि preoccupied mind and my old belief systems, उसको ये बात अंदर जाएगा ही नहीं, because I am already occupied, I am already decided, right, already decided। तो अभी नए जो प्रोग्रामिंग है वो जाता ही नहीं है अंदर। होता है ऐसा, होता है ना, हर एक के प्रोफेशन में, हर एक के घर में ये चलता है, हर एक के साथ होता है। तो गणेश क्या सिखा रहे हैं हमको कि बहुत बड़े कान मतलब अच्छे सुनो, लिसन मोर, लेकिन देयर इज लेकिन, क्या सुनना है ये भी तो मालूम हो। पूरा दिन सुन सुन के फिर क्या बोलते हिंदी में, कान पक गए हैं। मतलब क्या सुनना है ये भी तो मालूम होना चाहिए। इसीलिए उनके कान जो है किस शेप के हैं, सूप जैसा है, चाटा, सीव। सीव क्या करता है, చాట तो చెరుగుతాం, చెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, राइट, जो अच्छी चीज़ें हैं वो अलग हो जाते हैं, जो अनवांटेड थिंग्स विच आर नॉट हेल्दी और विच आर नॉट फुल, वो सब चीज़ें बाहर हट जाते हैं, और जो अच्छे हैं वो ही रह जाते हैं सूप में। तो ऐसे ही कान भी सूप जैसा है। इसका मतलब कि सुनो अच्छे, सबके अच्छे सुनो, बहुत ज़्यादा सुनो, लेकिन कैसे वाली चीज़ों को अंदर लेना है, दिस इज़ माय ओन डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, सुन सुन के इतना थक जाते हैं कि वो खुद ही, कभी साइकोलॉजिस्ट भी थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम फेस करते हैं।
आप देखते होंगे ऐसे लोगों को, हम तो इधर बहुत सारे लोगों को देखते हैं ऐसे वाले भी है, काउंसलिंग करने वाले, काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन अपने ही उसमें लग जाते हैं थोड़े साल के बाद, क्योंकि सुन सुन के इतना ये हो गया, हैवी हो गया अंदर से। हमारे पास भी आते हैं, बहुत सुनाते हैं, जो कोर्स करते हैं तो पहले अपना सुनाते हैं कहानी, सिस्टर पहले ये सुनो, फिर उसके अनुसार फिर हम कोर्स सिखाते हैं उनको। तो हम भी अंदर रखेंगे तो कैसे हैं, हेवी हो जाते हैं, है ना। तो रोज रात को मेडिटेशन जब करते हैं या हर टाइम जब भी हम करते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं वो सब बातें। हमारे बस की बात नहीं है ये सब, आप है जो संभालने वाले सब लोगों को, बस हम सिर्फ एक मीडियम बने हैं, सिर्फ हम मीडियम बने हैं। तो जब ऐसे सोचते हैं ना तब यू आर रिलैक्स्ड, रिलीव्ड। इसीलिए बहुत लोगों के नाम भी याद नहीं रहते बहुत बार, या तो उनके जो कहानी है हमने उस दिन सुनाया ना सिस्टर, सुनाया लेकिन उस समय याद है, लेकिन बाद में रखना भी नहीं है और उनको उस नज़र से देखना भी नहीं है। एक फ्रेश दृष्टिकोण से देखना है सभी को। आई डोंट नीड टू टेक देयर पास्ट एंड लुक इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो गणेश के जो ईयर्स है, इट इज टेलिंग अस वो निकाल दो जो अनवांटेड है और जो अच्छी चीज़ें हैं वो ही अंदर ले हो, एंड बी अ गुड लिसनर। बट यू हैव टू सीव आउट what is needed and what is not needed. आप जॉब में भी आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर्स आते हैं आपके पास, बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे और बहुत हैवीनेस हो जाते हैं। तभी तो जितना आपको खुशी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है जब हेड हैवी हो जाता है। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि बी अ गुड लिसनर, बट यू make out what you need to keep inside and what you have to remove. ठीक है, राइट। नेक्स्ट है सॉरी, गणेश के जो ट्रंक है तोंडम, क्या सिखाता है? इसका ट्रंक का बहुत बड़ा महत्व है। वो आप मंदिरों में जाएंगे, पुराने मंदिरों में जाएंगे तो आप साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में, जैसे हमारे पास भी तेलंगाना में, मुझे इतना मालूम नहीं है, आंध्रा के कुछ मंदिरों में, या आप तमिलनाडु केरला में जाएंगे, पुराने मंदिरों में बहुत बड़े बड़े हाथी, हाँ, सब देखने जाते हैं बच्चे या बड़े भी जाते हैं, उनको कुछ देते हैं तो क्या करता है हाथी? आशीर्वाद देता है। और क्या करते हैं, अभी बच्चे हैं तो उन लोगों को अपने ट्रंक से उठा के बिठाता है ऊपर, फिर निकालता भी है। तो ट्रंक ऐसी चीज है, उससे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ सकता है, इतना स्ट्रेंथ है। और साथ ही साथ बहुत जेंटल, बच्चे हैं कैसे उनको उठाना, बहुत प्यार से, बहुत जेंटलनेस से। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ यू हैव द अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, एट द सेम टाइम बी वेरी जेंटल, राइट। आप बॉस है, आपके हाथ में बहुत अथॉरिटी है, आप जो भी है वो सब कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम्बलनेस भी चाहिए, नम्र होके रहना है। बहुत वो अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना है, इसके लिए अपने अंदर जो है जेंटलनेस भी चाहिए, हम्बल भी रहना है। सो ट्रंक इज अ बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल एज जेंटलनेस। कितनी अच्छी बात है। हमारे जीवन में भी हम दोनों का बैलेंस रखना है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ability to respond
rather than reacting. He has the strength to react actually. लेकिन कहाँ रिएक्ट करना है उसको मालूम है. पेड़ उखाड़ सकता है और एक छोटी सी सुई है तो उसको भी निकाल के दे सकता है. पेड़ कहाँ और सुई कहाँ. कितना बैलेंस है दोनों चीज करने का, राइट? तो ट्रंक से हम सीखे कि एडॉप्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बड़े काम करने के लिए, उसके लिए ही नहीं, छोटा सा छोटा काम करे तो भी उसमें यादगार रहे. वाह, ये काम तो वसंताबेन ने किया है, ये हमेशा याद रहेगा. बहुत बड़े काम तो सब कर लेते, छोटे काम भी बहुत एफिशिएंटली करे, राइट? ये है ट्रंक. एंड नेक्स्ट देखा जाए तो एकदंतम, वन टस्क. सो वन टस्क इज, बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन एकता में आए. डिसीजन मेकिंग, नो ड्यूअलिटी, नो डायलेमा, बहुत सारी चीज़ों से मुक्त होके बस वन डिसीजन मेकिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज अपने सामने बहुत सारे चॉइसेस हैं लाइफ में, हर चीज़ में चॉइसेस हैं. अभी जो क्विज खेले उसमें भी 4-4 चॉइस दिए. तो लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं और लोग उसी में परेशान हो जाते हैं, ये करूँ ये करूँ ये करूँ, लास्ट में कुछ नहीं करते. देखा है ऐसे? स्पेशली यंगस्टर्स जो है उनको, कुछ लोगों का ऐसा है मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, लास्ट में कुछ नहीं कर पाते, हेवी हो जाते इससे ही, राइट? तो एकदंतम, निश्चयात्मक विवेक, परमात्मा का शब्द है. अपने विवेक में निश्चय हो, मतलब मेरा जो, मैं जो करने वाली हूँ उसमें मुझे फेथ होना चाहिए. फेथ के बिना कुछ करती हूँ तो उसमें विजय नहीं है. इसीलिए भगवत गीता का श्लोक में एक है, निश्चय बुद्धि विजयन्ति, संशय बुद्धि विनश्यन्ति. अगर निश्चय है, आपके जो भी परिस्थितियाँ आते हैं ना, दे गिव यू चांस टू बी वेरी स्ट्रांग. यूर निश्चय के ऊपर आपका जो वो स्ट्रेंथ के ऊपर निश्चय रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो निश्चयात्मक विवेक, डिसिसिव, बी वेरी गुड डिसिसिव. हाँ, तो जो भी डाउट्स है, इनहिबिशंस है, वो सबको निकाल के एक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में. क्योंकि कंफ्यूज्ड है लोग, बहुत कंफ्यूज्ड रहते, बहुत प्रीऑक्युपाइड रहते, क्योंकि डिसीजंस ठीक नहीं है. एक में नहीं बैठते, एक सेकंड एक बोलते हैं, दूसरे सेकंड में उसके कॉन्ट्ररी शब्द यूज करते हैं, राइट? सो एकदंतम. और उनके हाथ में, 4 हाथों में 4 प्रकार के, हाँ देख रहे हैं आप, 4 हाथों में 4 प्रकार के, हाँ कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है. तो एक हाथ में देखेंगे तो क्या है? कुल्हाड़ी, हाँ कुल्हाड़ी, एक्स. एक्स का काम क्या है? कुल्हाड़ी का काम क्या है? चॉप ऑफ, काटने का काम. तो किसको काटना है ये भी सीखना है, क्योंकि उनके दूसरे हाथ में जो है पूरा कॉन्ट्ररी और कुछ है. एक हाथ में कुल्हाड़ी है, दूसरे हाथ में पाश, रस्सी, एक काटने वाली चीज, एक बांधने वाली चीज. समझ में आया? एक हाथ में ये है, ये दूसरे हाथ में పాశం తెలుగులో రెండు ఉన్నాయి, दोनों है. तो कौन सा कब यूज करना है, किसको चॉप करना है, किसको बांधना है, ये भी मुझे मालूम होना चाहिए, राइट? चॉप ऑफ ऑल अनवांटेड स्टफ्स, vicious संस्कार्स, tendencies like attachment, greed, lust, ego, guilt, fear etc. in your life. जो काटना है वो मालूम हो. और देन जो दूसरा है बांधने वाली चीज, तो टू पुल यू
to pull you nearer to the highest goal, attract the virtues and bind them with you. दूसरों के साथ जब है तो काम में जब आते हैं then we start seeing the negativities. You know, जब तक आप किसी के साथ सिर्फ रिलेशनशिप में है बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों मिलके जीवन शुरू करें. आजकल के ज़माने में हम देखते हैं बहुत फास्ट डिवोर्सेस हो रहे हैं. जब तक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, दूर दूर चल रही है और फ्रेंड्स के जैसे है या लवर एंड बिलवर्ड के रिलेशनशिप में है, दे आर गुड. जब साथ में रहना शुरू करते हैं क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं. क्यों? वी स्टार्टेड सीइंग द नेगेटिविटीज ऑफ अदर्स. उसके पहले जब है लवर एंड बिलवर्ड, हर चीज अच्छा लगता था उनका. आपके बिना मेरा जीवन ही नहीं है. फिर उसी चीज उनको इरिटेट करना शुरू होता. देखा है ऐसे? बहुतों को देखा है. हर चीज बहुत अच्छा लगता है, पहले तो स्वीट लगता है, बहुत लविंग रहता है. फिर वही जो है मुझे अच्छा नहीं लगता. तो जिसके साथ रह रहे तब उनके संस्कार मालूम पड़ते हैं. जब काम में आते हैं तब संस्कार मालूम पड़ता. दूर दूर है तो बहुत अच्छे हैं, जब साथ में रहेंगे काम करेंगे तब मालूम पड़ता. इसीलिए दूसरों को जब देखते हैं तो उनके अच्छा ही देखना है, गुण देखना है, उसको बाइंड करके रखना है. और चॉप ऑफ करने का कौन सी चीज़ है वो भी मुझे मालूम हो. दोनों हाथ देखो कितना कॉन्ट्ररी है. Isn't it a good thing? Isn't it a management? सेल्फ मैनेजमेंट सेशंस के लिए हम जाते हैं, ये सब मैनेजमेंट ही है. कौन सा बाइंड करना है, कौन सा चॉप ऑफ करना है. और तीसरे हाथ में देखो तो मोदक है या लड्डू है. तो लड्डू का मतलब वन इज स्वीटनेस, सेकेंड वन इज यूनिटी. लड्डू बनाना है या कुछ ऐसा बनाना है तो आपके हाथ में पांचों उंगली चाहिए और सब साथ में मिलना है तभी लड्डू बनता है. अगर मैं बोलूँ कि मैं थंब के बिना तुम्हारा कुछ नहीं है, या मेरा इंडेक्स फिंगर ही ग्रेट है, मिडिल फिंगर ही ग्रेट है, या रिंग फिंगर ही ग्रेट है, या पिंकी फिंगर ही ग्रेट है, सब अपने अपने में वो सोचते रहे तो बनेगा लड्डू? एक भी उंगली नहीं है तो भी नहीं बनेगा. सब साथ में बाइंड करेंगे देन इट इज स्वीटनेस, विच वी कॉल इन मॉडर्न मैनेजमेंट साइंस क्या है? टीम वर्क, टीम बिल्डिंग. राइट? सब साथ में मिलके काम करें तो उससे क्या होता है? यू आर फ्री फ्रॉम सो मेनी नेगेटिव थिंग्स एंड यू distribute the work. So everyone does at the same time, no one feels burden. Earlier that was the system, hierarchy was like this. जो एक बॉस है उनके नीचे सब काम करना. और आजकल के मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, एवरीवन इज नीडेड एंड टुगेदर वी वर्क. तो टीम बिल्डिंग. तो एक जो मोदक है स्वीटनेस का भी प्रतीक है. बी वेरी स्वीट एंड बी वेरी लविंग विथ एवरीवन एंड टुगेदर यूनिटी. So that we learn. And another one, last hand, is Varada Mudra, hand of blessings. Always give blessings. Hand, हाथ ऐसे दिखाया देवी देवताओं का. हाथ माना क्या है? कर्म का प्रतीक, मेरे एक्शंस का प्रतीक है. तो कर्म ऐसा करे जो दूसरों को सुख देवे, खुशी देवे. ऐसा कर्म मैं करूं तब ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ ब्लेसिंग. मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? When you do the actions like that, then automatically you receive blessing.
ब्लेसिंग डज नॉट मीन आप मेरे पैर छुए या मेरे को नमस्ते करें तब मैं ऐसे रहो, जीते रहो बेटा, या आपको अच्छा जॉब मिले, अच्छा पैसा मिले, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, यही नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं योर एक्शंस शुड बी लाइक यू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन एंड गिव ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। तो ब्लेसिंग्स कहाँ से निकलना है एक्चुअली? श्राप कहाँ से निकलता है? बोलो। बोल नहीं पाते किसी को कुछ, लेकिन अंदर संकल्प चलता है बहुत, है ना? श्राप भी निकलता है अपने मन से। तो ब्लेसिंग भी देना है, मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग माना इधर से संतुष्ट हो जाओ, इधर से आप निश्चिंत हो जाओ, तो आपके कर्म जो है दूसरों को सुख देने वाले बनेंगे। तो वरद हस्त, हम सभी वरदानी मुहूर्त है, वरदानी मुहूर्त है आप सभी, या श्राप देने वाले हैं? नहीं देना, क्योंकि जो दिया वही मुझे मिलेगा, ये कर्म का हिसाब किताब है। इसलिए कर्म हाथ दिखाया, कर्म का प्रतीक, हमारे कर्म वरदानी हो, सुखदायी हो, ऐसा गणेश जी हमको सिखाते हैं। फिर बचा अपना पेट, कितना बड़ा? बहुत बड़ा पेट है। इसका मतलब सुनो बहुत ज़्यादा, बोलो बहुत कम, और जो सुना उसको क्या करना है? समाना है। दूसरों को बताते हैं कि अपनी जो कमज़ोरी, घर में कुछ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, हाँ, डिवाइड होने के लिए सोच रहे हैं घर में, बताते हैं खुशी से जाके? बताते हैं क्या दूसरों को? कोई पूछा तो भी आपके घर में कुछ झगड़ा हो रहे थे क्या? जोर जोर से आवाज़ सुनाई दे रहा था, क्या बोलते? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ डिस्कशन चल रहा था। अपनी जो नेगेटिविटी है उसको छिपाना चाहते हैं, है ना? दूसरों के नेगेटिविटी, दूसरे कुछ किए उसका भी ऐसे ही देखते हैं क्या हम? बोलो, क्या करते हैं आप? नहीं देखते हैं, बताते हैं। उनको बताते नहीं है, बाकी सभी को बताते हैं। तो वातावरण बन जाता है पूरा, वही वातावरण बनता है। तो समाने का प्रतीक, समाने की शक्ति, लार्ज बेली, जो पेट है। तो बातों को समाओ। इधर अगर मेरे को सूप जैसा काम किया कान, जो समाना है वही लेवे, जो अननेसेसरी, अनवांटेड, नेगेटिव है उसको इधर से छोड़ दिया, और जो अच्छी बातें हैं वही अंदर पेट में समाए। अगर कुछ नेगेटिविटी भी है तो कभी कभी बोलते हैं ना, इनके पेट में कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब सब कुछ दूसरों को बताते रहते हैं, कुछ छिपाते ही नहीं हैं। ऐसे रहना है क्या? हाँ, ऐसे रहना है? नहीं। तो समाओ, अडेप्टेबिलिटी, हाँ, पावर टू अकोमोडेट। अकोमोडेट जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर उनके नेगेटिविटीज़ नहीं देखेंगे, राइट? तो फिर क्या बचा गणेश जी के शरीर में? शरीर के बाहर भी देखे तो उनका जो मूषक है, मौज है, तो वो कैसा है? मौज कैसा रहता हमेशा? चूहा जो है हमेशा भागता रहता है या नहीं? लेकिन गणेश जी के पास जो है चूहा, वो भागता है? नहीं, वो टिका हुआ है एक जगह पर। क्यों? कंट्रोल में है। अर्थात मूषक जो है, मौज जो है, दैट इज अपने जो डिजायर्स है उसका प्रतीक है। गणेश जी जो है
उनको ऐसी इच्छाएं नहीं है, इच्छाओं को ऊपर भी जीत पाया है। ही इज सैटिस्फाइड, इच्छाओं के ऊपर बहुत जीत पाया है, इसीलिए उनका जो मौस है वो शांत होके कंट्रोल्ड में है। और जब चूहा काटता है कैसे रहता मालूम है? हाँ, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, आजकल नहीं होता शायद। आपको मालूम है उसका स्पेशलिटी चूहे का? वो काटता है तो इट्स एन एनेस्थेटिक इफेक्ट। जब काट रहे हैं उस समय किसी को मालूम नहीं है कि काट रहा है। जब हाँ, मम्मी कह रहे फूंकता है एक, दैट इज लाइक एनेस्थीशिया। फूंकने के बाद काटता है तो हमको मालूम नहीं है कि वो काटा है। जब खून भी बह रहा है उसके बाद वो एनेस्थेटिक इफेक्ट का वो खत्म हो गया, तब आपको समझ में आता है मुझे चूहा काटा है। मतलब ये जो मौस को दिखाया वो आपके कंट्रोल में रहे। मतलब जो डिज़ायर्स है, जो इच्छाएं वांछाएं है, वो अपने कंट्रोल में रहे। वो हमको नचाए ना, अगर वो इच्छाएं अपने ऊपर ओवर पावर करते हैं तो हम जैसे रैट जैसे बन जाते हैं। इसीलिए बी वेरी टैक्टफुल, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट बी वेरी सेफ ऑल्सो। तो वो मूषक है। और उनका पैर देखो कैसा है, एक पैर नीचे बैठा हुआ हमेशा गणेश जी का आप देखेंगे तो, दूसरा पैर ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, बीच में जैसा है। तो एक है, इस दुनिया में आप सब रहते हैं, बहुत अच्छा रहो, लेकिन आपके मन बुद्धि जो है उससे डिटैच्ड रहो। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, आपका काम जो है वो सब करो, लेकिन मन बुद्धि से उससे डिटैच रहो। हाँ, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना, एक सर्जन कोई है, हाँ, सभी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी को ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब घर वाले की बात आती है तो कर पाते? हाँ, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, या हमारे से नहीं होता। दूसरों को तो डॉक्टर के रूप में सुख देने के लिए देख रहा है, इधर सुख देना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अटैचमेंट काम नहीं कर पाते। वही सर्जरी, लेकिन वो काम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। दैट मीन्स बी लविंग। लव एंड अटैचमेंट दोनों में फ़र्क है। अटैचमेंट जो है दुख देने वाली चीज़ है, प्यार जो है सुख देने वाली चीज़ है, शक्ति देने वाली चीज़ है प्यार जो है। इसलिए परमात्मा कहते हैं प्यार दो, स्नेह में रहो, लेकिन मोह नहीं। मोह माना अटैचमेंट, मोह नहीं, लेकिन प्यार बहुत दो, स्नेह बहुत दो। तो वो दोनों का बैलेंस है। आप रहो, डिटैच्ड भी रहो, एट द सेम टाइम जो करना है बहुत अच्छा हम्बल होके, डाउन टू अर्थ होके बहुत अच्छे काम करो। दोनों बैलेंस रखो। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, न्यारे और प्यारे। न्यारे इज डिटैचमेंट, प्यारे इज बी वेरी लविंग। ठीक है? तो उनका पैर ऐसा है। फिर देखेंगे तो उनके दो पत्नियां हैं, कौन? रिद्धि और सिद्धि, या बुद्धि और सिद्धि, दोनों कहते हैं। तो जिनका जो है सिद्धि, सिद्धि मीन्स सक्सेस, राइट, सफलता। कैसे सफलता मिली? रिद्धि या बुद्धि भी कहते हैं। रिद्धि मीन्स इन संस्कृत राइट मेथड। जिनके पत्नियां जो राइट मेथड और सक्सेस है तो ऑटोमेटिकली वो सफलता को पाएंगे ही ना। सक्सेस कैसे मिलता है? राइट मेथड से मिलता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम ये भी सीखा है कि सक्सेस भले शॉर्टकट्स में भी मिलता होगा किसी किसी को, लेकिन
कर्म जो है फिर से हमारे पास आएंगे ही। इसलिए सिर्फ अभी का ही मत सोचो, लेकिन बाद का भी सोचो क्या होगा, क्योंकि मैंने जो किया वो वापस रिटर्न मिलने ही वाला है, अच्छे हो या बुरे। तो राइट मेथड से करो। और आपके जो पत्नियां बनाओ, 2 पत्नी कौन है, रिद्धि और सिद्धि को बनाओ। मतलब राइट मेथड हो तब राइट सक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभी रॉन्ग मेथड से करते हैं तो झूठी मान शान तो मिल जाता है उस समय के लिए, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं रहता। मैं बहुत बार सुनाती हूँ। मैं जब वेस्ट इंडीज़ में रहती थी, एक बहुत बड़ा सा पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे वहाँ। तो इंडियंस भी है और डार्क्स भी है। तो ये ऑफिसर जो थे 21-22 मेंबर्स को ऐसे ही हाथ में पिस्टल है और मार दिया विदाउट एनी मच रीज़न। लेकिन वो टॉप ऑफ द हायरार्की पुलिस में, तो उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन वो जब लास्ट स्टेज पे थे शरीर छोड़ने के टाइम पर, ही वॉज सो मच इन पेन, नॉट बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एलमेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ डिसीजेस, बहुत दुखी थे, जैसे ही वॉज डिप्रेस्ड। और गवर्नमेंट डेलीगेशन भेजा उनको देखने के लिए, क्योंकि टॉप ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट में। तो वो जो डेलीगेशन में गए थे वो ऑफिसर एक आए थे हमारे कर्म फिलॉसफी के लेसन में, वहाँ पर मैं जहाँ पर रहती थी वेस्ट इंडीज़ में। तो उन्होंने, मैं कर्म फिलॉसफी बताया तो उन्होंने ये इंसिडेंट बताया कि ऑफिसर जो है एनी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी मर्सी इतने लोगों को मारा। फिर लास्ट में वो कह रहे हैं कि मेरे को लगता है जो मैंने उस समय किया था ना, मेरे हाथ में अथॉरिटी था, तो मैंने जो किया सभी को मारा, उसका ही इफ़ेक्ट मुझे अभी मिल रहा है। मेरे को चैन नहीं पड़ रहा है, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, सब कुछ है लेकिन उसका सुख नहीं भास रहा है। इसका मतलब कर्म जो है मुझे आएगा, राइट मेथड, राइट सक्सेस। ओके, तो ये जो है 8, हाँ, जो सुना ना अभी तक, लिसनिंग पावर हो, अवेलेबिलिटी रहे, टॉलरेंस रहे, अडेप्टेबिलिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन पावर हो, डिसीजन मेकिंग हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एंड टीम स्पिरिट, ये 8 जो है इनको ही अष्टविनायक कहते हैं। 8 जो हाथ है, 8 हाथ सिर्फ हाथ ही नहीं है लेकिन 8 शक्तियों का प्रतीक है, ठीक है, इसलिए उनको अष्टविनायक कहते हैं। और गुणनायक भी कहते हैं, मतलब गुणों का लीडर, नायक मीन्स लीडर, सो गुण अब्जॉर्ब करने वाले बने। और विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, ऐसे बहुत सारे नाम दिए हैं लेकिन सबका मीनिंग ये है। तो जब हम ऐसे रहते हैं तो गणेश का ही प्रतीक ओम भी दिखाते हैं और स्वस्तिक भी दिखाते हैं, शुभ लाभ भी लिखते हैं। जब भी आप गणेश पूजा करते हैं तो शुभ और लाभ भी लिखते हैं। तो ओम माना अ वो माँ, आचरण, उच्चारण और मन, तीनों को एक बनाओ। आचरण मन कर्म, उच्चारण बोल और कर्म, तीनों को एक बनाओ तो आपका जीवन जो है बहुत शुभ रहेगा। ये शुभ का प्रतीक ही स्वस्तिक दिखाया है, ओम दिखाया है। तो गणेश के साथ ये सब सिंबल्स भी है ना, हर जगह पर लगाते हैं, बुक्स के ऊपर भी लगाते हैं। हाँ, हमारे बचपन में तो ये सब करते थे ना सब। तो गणेश का ही प्रतीक है। तो अपने जो मन बुद्धि संस्कार है इसको अपने कंट्रोल में करो तो ऑटोमेटिकली यू विल बी वेरी पीसफुल। इसलिए गणेश जी का पिता जो है परमात्मा शिव निराकार को दिखाया है। तो अभी हम भी ऐसा बच्चे बने, परमात्मा के बच्चे बने कि हम जो 8 शक्तियाँ सीखे उनसे, हाँ, जो ईगो का, देह अभिमान का सिर काट देवे और विजडम का
जो सर है वो लगाए और तीक्ष्ण बुद्धि से रहे, और आंखें भी बहुत तेजोमय, बहुत फार साइटेड हो। जो कान जो है वो अच्छी बातें ही सुने और बाहर निकाल दे, जो अननेसेसरी अनवांटेड एंड वेस्ट है उनको निकाल देवे, और एक ही बात पर रहे हमेशा, ज़्यादा सुन के थोड़ा ही बोले, और जो बोला उसको या जो सुना उसको पेट में समाये, और 4 हाथ में 4 दिखाया, और उनका पैर डिटैच्ड और लविंग जिनका है, और जिनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि है, तो ऑटोमेटिकली हमेशा विजय का प्रतीक है। तो हम भी ये गुणों को जब अपने अंदर लेते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, सफलता मूर्त बन सकते हैं। ये हमको परमात्मा ने सिखाया है। तो आप सब भले मना ही रहे हैं, और बहुत विसर्जन का भी चल रहा है, इमर्शन का भी चल रहे है। तो जब भी आप लेते हैं, अभी तो ले लिया है, कर भी दिया है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है इको फ्रेंडली यूज़ करें, और छोटा भी हो लेकिन गुण सीखने वाला हो। ऐसे ना हो कि बहुत बड़ा बड़ा, और आज के गेस्ट भी वही इसीलिए नहीं आए कि बहुत ट्रैफिक है। तो हम कहीं ना कहीं जो करना है उससे भटक गए हैं। मैं सुना रही थी कि लास्ट ईयर हम थे वहाँ चिकटपल्ली में इस टाइम पर, तो इतना डीजे 3 दिन तक, और एक एक गाड़ी के ऊपर यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डीजे लगा है। और ये भक्ति, इससे क्या सीखा हमने? तो एक्चुअली जो है, उत्सव जब मनाते हैं, सिर्फ उत्सव ही नहीं मनाए, लेकिन उत्साह में आने के लिए ये जो नेगेटिव चीज़ें अपना रहे, ये नहीं अपनाए, तब एक्चुअल फेस्टिवल आप मना सकते हैं। तो हर रोज़ गणेश चतुर्थी मना सकते हैं। जब गणेश जैसा हमारा जीवन हो, तब हर रोज़ गणेश जी का ही है। ठीक है? ठीक है। तो अभी थोड़ा समय हम मेडिटेशन करेंगे। तो जो सीखा है उसके ऊपर करेंगे, बहुत शांति से बैठकर। आपका जो कंसंट्रेशन, फोकस है, भ्रुकुटी के बीच में फील करें, दोनों आँखों के बीच में आपकी जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा है, उनको फील करें। और अपने आप को ये महसूस कराए कि मैं एक बिंदी आत्मा हूँ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। सब बातों से, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो कमिटमेंट्स है मेरे जीवन में, वो सब है, लेकिन मैं आज अपने जीवन को गणेश बनाऊंगी। मैं भी विघ्नहर्ता हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान
बहुत तेजोमय फील करें, शीतल शक्तिशाली ज्योति मुझ पर शांति की आनंद की बरसात कर रहे हैं और मैं आत्मा शांति, प्रेम, आनंद से अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। इतनी शक्तिशाली कि मेरे आगे जो भी परिस्थितियाँ आए उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति मुझे मिल रही है। और परमात्मा जो रास्ता बताया है, सही रास्ता, राइट मेथड, उसको अपनाते मैं सदा सिद्धि विनायक अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने वाली आत्मा बन रही हूँ। No confusion, no doubt about my strengths, no dilemma. I'm just focused, goal-oriented, and powerful. Whole week I try to be Ganesha in every aspect of my life, and I experience success. Om Shanti, Shanti, Shanti. शांति। थैंक यू दीदी। इतने थोड़े से ही समय में हमें गणेशा की सिर्फ पूजा ही नहीं करना, बट गणेशा बनना कैसे है, क्या क्या क्वालिटीज़ हमको अपने अंदर इम्बाइब करनी पड़ेगी जिससे हम स्वयं ही अपने जीवन के हर विघ्नों का नाश कर सके। इतने ही सरल शब्दों में दीदी ने सिखाया। बहुत बहुत थैंक यू दीदी। एंड आई होप हम इस पूरे वीक हम ज़रूर इस पूरे वीक ये क्वालिटीज़ को याद रखकर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू दीदी।